गांव के लोग कहते थे कि पुराना बड़ का पेड़ किसी शापित आत्मा का वास है। एक बार सूरज ढलने के बाद कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रमेश को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। वो शहर से गांव आया था और उसे ऐसे अंधविश्वासों में कोई विश्वास नहीं था। एक दिन रमेश ने दोस्तों के सामने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए कहा, मैं आज रात बड़ के पेड़ के पास जाऊंगा, अगर कुछ हुआ तो बताओ। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। रात होते ही रमेश अकेले उस बड़ के पेड़ की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा अचानक से तेज हो गई, जैसे कोई उसे रोकना चाह रहा हो, लेकिन रमेश ने इसकी परवाह नहीं की और पेड़ के पास जाकर बैठ गया। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। रमेश ने इसे भी हवा का खेल समझा, पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। रमेश ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। तभी पेड़ पीछे से एक छाया उभरी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उस छाया का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने रमेश का दिल दहला दिया। रमेश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उठकर भागना चाहा, लेकिन पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। छाया उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने अपनी ठंडी बर्फीली सांसों से रमेश के चेहरे को छुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव के लोग रमेश को ढूंढते हुए बड़ के पेड़ तक पहुंचे। उन्हें रमेश वहां बेहोश पड़ा मिला। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो रमेश कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में बस डर ही डर था। वो कुछ दिन बाद गांव छोड़कर वापस शहर चला गया, पर वो कभी भी उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाया। गांव में अब ये कहानी और भी पक्की हो गई थी कि बड़ का पेड़ सचमुच शापित है। लोग कहते थे कि उस रात रमेश ने जो देखा वो सिर्फ एक चेतावनी थी। अगर वो कुछ और देर वहां रुकता तो शायद वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग अब और भी सतर्क हो गए थे।